आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक अज़ान का जवाब देने की फजीलत के बारे में है। अज़ान का जवाब कैसे देना चाहिए, क्या नापाकी की हालत में हम अज़ान का जवाब दे सकते हैं या नहीं, और सुबह की अज़ान का जवाब किन अल्फाज में देना चाहिए। अगर काफ़ी ज़्यादा मसाजिद में अज़ान हो रही है तो किसका जवाब देना हम पर फ़र्ज़ होगा। अज़ान का जवाब देना क्या है? अज़ान का जवाब देना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका भी है और हम सब पर लाजिमो फ़र्ज़ भी है और ये वाजिब भी है। जब भी अज़ान हो रही हो तो अपने मामूल के कामों को स्टॉप कर दें, अपने मामूल के कामों को रोक लें। अगर रोक नहीं सकते तो कम से कम खामोशी से बैठें, खामोशी से अज़ान सुने, अज़ान का जवाब दें। क्योंकि अज़ान के जवाब देने को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ान का जवाब देने वाले को जन्नती कहलाया है, जन्नती होने का दर्जा दिया है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन अल्लाहु अकबर कहे तो तुम भी उसके पीछे हर एक अल्लाह अकबर के बदले वही कलमात दोहराओ। फिर मुअज्जिन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहे तो पीछे सुनने वाला भी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह दोहराएगा। इसी तरह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहे तो वो भी सुनने वाला मुअज्जिन के पीछे इन कलमात को दोहराएगा और बदले में कुर्रतुल आईनी बिका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाएगा। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मजीद इसको दोहराया जाएगा और मोहम्मद के बदले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलातो सलाम भेजा जाएगा। कुर्रतुल आईनी बिका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर जब मुअज्जिन हय्या अलस्सलाह कहे तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहिए। मुअज्जिन जब हय्या अलफ़लाह कहे तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहे। फिर मुअज्जिन अल्लाहु अकबर कहे तो वही कलमात दोहराए जाएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह कहे तो भी अपने दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहिए। तो ऐसा शख्स जो इस तरीके से अज़ान को सुने और साथ साथ जवाब दे, अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हम सबको ये पैगाम दिया कि उस शख्स पर जन्नत वाजिब कर दी जाती है और उसे जन्नत में दाखिल कर दिया जाता है। अज़ान के जवाब की इतनी फजीलत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई अज़ान का जवाब दे, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कंजुल ईमान में है कि अज़ान के जवाब देने की इतनी फजीलत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल की अज़ान सुनने का औरतों को बोला कि बिलाल की अज़ान गौर से सुना करो। हजरत बिलाल अज़ान दिया करते थे तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए औरतों, जब बिलाल अज़ान कहे तो तुम भी पीछे ऐसे ही कलमात दोहराया करो। तुम्हारे हर कलमे के बदले तुम्हारा 1,00,000 नेकियां लिखी जाएंगी। इतनी फजीलत दी जाएगी कि एक कलमे के बदले 1,00,000 नेकी लिखी जाएगी।
और 1000 गुनाह मिटा दिए जाएंगे। ये कंजुल ईमान में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों से मुहातिब होकर कहा 1000 गुनाह मिटा दिए जाएंगे, 1000 दर्जात को बुलंद कर दिया जाएगा। कुछ औरतों ने कहा कि क्या ये सिर्फ हमारे लिए है, मर्दों के लिए क्या फजीलत है? तो आकाए दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्दों के लिए इसका डबल दर्जा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मर्दों के लिए डबल दर्जा है। 2 लाख नेकियां एक कलमे के पीछे, एक कलमा दोहराया जाएगा तो 2 लाख नेकियां मिलेंगी। 2000 गुनाह को माफ कर दिया जाएगा और 2000 दर्जे बुलंद कर दिए जाएंगे। जुम्मे का खुतबा देने वाला अजान ना सुने तो कोई गलत बात नहीं। इसके अलावा वो अजान का जवाब ना भी दे तो कोई बात नहीं। इसके अलावा जो औरतें या मर्द नापाक हैं उनके लिए अजान का जवाब देना वाजिब नहीं। खास तौर पर हैज नफास वाली औरत जवाब ना दे। नापाकी की हालत में अजान का जवाब देना जरूरी नहीं, लेकिन अजान का सुनना जरूरी है। बैतुल हला में है तो अजान का जवाब देना जरूरी नहीं, अजान का जवाब ना दिया जाए। याद रखें जो अजान का जवाब नहीं देते बशर्त ये कि उनके कानों में क्लियरली आवाज आ रही हो। एक तो ये हकीकत है कि आवाज वाज़े समझ ना आ रही हो, अजान कहीं दूर से आवाज आ रही हो लेकिन क्लियरली कलमात का पता ना चले। ऐसी हालत में तो वाजिब या सुन्नत को मद्देनजर रखना पड़ेगा कि वाजिब नहीं है। अगर कलमात खुद से अदा कर लिए जाएं तो बेहतर है, ना किए जाएं तो कोई गुनाह नहीं। लेकिन अगर अजान की आवाज क्लियरली कानों तक पहुंच रही है और हम लोग सुन नहीं रहे या जवाब नहीं दे रहे तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया कि खदशा है कि आखिरी वक्त में ईमान जैसी दौलत उस शख्स से छीन ली जाती है। जो शख्स अजान का जवाब सुनने के बावजूद ना दे उसके लिए ये हदशा लाहक किया गया कि हो सकता है जब उस पर आखिरी वक्त हो तो उसे ईमान जैसी दौलत से महरूम कर दिया जाए, ईमान जैसी दौलत उससे छीन ली जाए। इसके अलावा अगर कुरान पाक की हम तलावत कर रहे हैं, कुरान पाक पढ़ रहे हैं, अजान शुरू हो गई तो क्या हम कुरान पाक की तलावत को जारी रखेंगे या अजान को पहले सुनेंगे? तो इस बारे में मैं क्लियरली आपको बताती जाऊं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अगर कोई शख्स और आपके फरमान के मुताबिक कि अगर कोई शख्स कुरान पाक की तिलावत कर रहा है और अजान शुरू हो गई तो वो तिलावत को बंद कर दे, खामोशी इख्तियार करे, पहले अजान सुने, अजान का जवाब दे, तो इससे अल्लाह तबारक व तआला उसके मजीद दर्जात बुलंद फरमा देंगे। याद रखिए जब कुरान पाक की तिलावत हम कर रहे हैं तो तिलावत के दौरान अगर अजान हो गई तो खामोशी इख्तियार की जाएगी, अजान को सुना जाएगा, पहले अजान का जवाब दिया जाएगा। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला मजीद दर्जात में बुलंदी अता फरमाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने के भी हमें दर्जात अता फरमाएंगे। फजर की नमाज में चंद ऐसे कलमात हैं जो कि बाकी अजानों में 4 जो बाकी अजानें हैं उसकी निस्बत कुछ थोड़े मुख्तलिफ हैं। फजर की अजान में कहा जाता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, तो इसके जवाब में हम क्या कहेंगे? सदक़तन व बाररतन, यानी आपने सच कहा,
सदक़तन व बररतन, ये इन कलमात का जवाब होंगे। बाकी मैं आपको बता चुकी हूँ, हय्या अल फलाह में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, हय्या अल सलाह में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीजिल अज़ीम पढ़ा जाएगा। अजान के बाद की दुआ मांगी जाएगी। और अल्लाह तबारक व तआला ने क्या इरशाद फरमाया कि अजान और इकामत के दरमियान में जो भी दुआ मांगी जाएगी वो कबूल होगी। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सब की दुआओं को कबूल करे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर अपनी खास रहमतें करते हुए हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, अमल के साथ साथ इस्तिकामत की भी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला आपको हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें, दुआओं में याद किया करें। अल्लाह तबारक व तआला मेरे वालिदैन पर भी अपनी खास करम, अपना खास नजर रहमत करते हुए मगफरत के दरवाजे खोले, मुझे उनके लिए सदका जारिया बनाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम हमारा ईमान चैनल आप सबके लिए दीनी इंफॉर्मेशन लेकर आता है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने प्यारों के साथ सदका जारिया के तौर पर।